ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जाऊँगा ब्रश पे, तो एज यू कैन सी कि ब्रश पे पहली बार मेरे को पैलेट आ रहा है इस चीज़ का लेके, ठीक है। तो यहाँ मैं किसी प्रकार का स्ट्रोक कर सकता हूँ, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द ब्रश सेटिंग्स, ठीक है। और भी इसमें क्या क्या चीज़ होती है हम लोग वही देख रहे हैं। कैन सी कि ब्रश सेटिंग्स में जाऊँगा तो आई कैन सी की ब्रश टिप एंड शेप जो चीज़ आती है, इसके अंदर तुमको बहुत सारे ब्रशेस के पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। साइज कंट्रोल कर सकते हो, फ्लिप एक्स फ्लिप बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके नाम पे एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। आई कैन सी ऐसे करके मैं इसको ब्रश अप कर सकता हूँ। बट यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसका फ्लिप एक्स कर दूंगा, कैन सी ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि काम करेगा हॉरिजॉन्टली, ओके। ऐसे कर दूंगा सी उस राउंड पे, ओके। ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ये है एक्स, ठीक है। मतलब ये है अपना नॉर्मल, ओके। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा तो यू कैन सी इस टाइप से आजू बाजू हो गया, ओके। और वर्टिकली करूँगा तो कैन सी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको दबा कर करूँगा तो कैन सी इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। तो वर्टिकली फ्लिप करके काम होता है इसके अंदर में, राइट। और यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये प्रीव्यू पैनल है। इसमें जितना आपको प्रीव्यू देखना है आप देख सकते हो ब्राउन पे। बस ये रहता है इसके नाम पे कि आप लोग इसके अंदर में एंगल्स बदल सकते हो। यू कैन सी एंगल में चाहो कोई भी डिग्री में रखूंगा, वो आसानी से इसमें बदल सकता है, ठीक है। इस टाइप से, इस तरीके से, सी, ओके। एंड एक और बात है, स्पेसिंग की बात करना चाहूँगा। स्पेस जितना रखोगे उतना ही वे में काम यहाँ पे चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस में पूरा ही बढ़ा दूंगा, यू कैन सी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेस में थोड़ा कम कर देता हूँ, यू कैन सी इसमें। यानी कि अगर आपको यहाँ 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 इस टाइप से काम देना है तो उसका नाम पे काम वैसा होता है। एंड पूरा ऐसा कर दोगे तो कैन सी इस टाइप से काम होगा, ओके। थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, जस्ट लाइक 5 पे रख के अभी के लिए, या फिर और बढ़ाना है तो उसको 15 पे कर देता है अभी के लिए। एंड यू कैन सी वॉरियर, ठीक है। 10 मेगा से ठीक रहेगा, और राइट, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी ऐसा स्ट्रोक गया नीचे से क्या पैसे गया, ठीक है। नहीं कि मेरे पास डेप्थ आ रहा है उसका नाम पे, ठीक है, इस वे में, ओके। एंड ब्रश के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ होती है, इसमें आपको स्ट्रोक मारना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोग में ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम दिखाएगी भले, ठीक है। लेकिन सब चीज़ें जो ब्रश ब्लंडर्स होते हैं वो सब तुम लोग चाहे उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो सब प्लगइन की तरह पे, ठीक है। बट इन द केस जो ब्रशेस ऑलरेडी दिए हुए हैं उससे थोड़ा खेलना चालू कर सकते हो, ओके, इस पैटर्न से। और अगर ड्राइंग करने का शौक है, डिजिटल पेंटिंग बनाना पसंद है, तो उसके लिए तुम्हारे लिए ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। बट अगर डिजिटल पेंटिंग तुम्हें बनाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, तो तुम सिर्फ ब्रश का ऐसा नॉर्मल वैसे यूज़ कर सकते हो। इन द केस ऑफ मैट पेंटिंग मास्किंग के थ्रू पे ब्रश का उतना वे में यूज़ कर सकते हो जितना ज़रूरत है, ओके, उस प्रकार से, राइट। एंड फटाफटली मैं ऐसे ब्रश में झाँकूंगा तो यू कैन सी मेरे पास 4 टूल्स आ रहे हैं इसके अंदर में। पहला तो ब्रश था, सेकंड में जाऊँगा पेंसिल पे, यू कैन सी पेंसिल भाई पेंसिल ही होता है। पेंसिल को उसमें वो सारा वो चीज़ें अराउंड पे नहीं आता है, कैसी स्पेसिंग ज़्यादा है, स्पेस थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन सी आसानी से मैं कोई भी चीज़ को गोद सकता हूँ। फिर अगर मैं इसे रखूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक उसका लेके चलता हूँ यहाँ पे, ऐसे कैन सी यहाँ का स्ट्रोक थोड़ा बनते जा रहा है। बिकॉज हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो जो हमने यहाँ पेंसिल यूज़ करे, बिकॉज मैं पेन टाइप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे हमसे वेट पे काम करता है, वेट प्रेशर पे काम करेगा। जैसे मैं हल्का सा बस बनाना चालू करूँगा तो देखो ऑपोसिटी हल्की से आएगी, ठीक है। वेट में दे के काम करोगे कैसे एकदम हार्ड आएगा, ठीक है, इस टाइप से, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे हाथों के ऊपर में, ठीक है। अगर ज़्यादा किसी पे जगह जोर से स्ट्रोक मारना है, दबा के मारना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी पे हल्का स्ट्रोक मारना तो हल्का हाथों से एक कर्व घुमा दो उसमें में, ठीक है, एज लाइक दिस थिंग। और एंड इस टाइप से घुमा सकते हो कर्व, इस टाइप का ऐसे कर्व घूम गया, ओके, इट्स अप टू यू, राइट, इस टाइप से। एंड पेंसिल का यूज होता है कि अपने अराउंड पे जो चीज़ रहती है उसको मैचअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई और टाइप का कलर हो जाएगा तो वहाँ पे भी घुमा सकते हो अराउंड पे, ठीक है। डिपेंड अपॉन यू कि तुमको किस में पेंट आउट करना चीज़ों को लेके आता है। एंड नेक्स्ट है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है, जो कि आई थिंक यहाँ काम नहीं करेगा। बट वी हैव टू ओपन वन इमेज ओवर हियर, ओके। तो लो कर लेते हैं एंड लेट्स ओपन सम काइंड ऑफ इमेज, ओके। एंड any case we have to use this one. use this.   one.   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 1. 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
ठीक है, कैसी हम यहाँ पर चीज़ों को लेके थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कलर रिप्लेसमेंट से चीज़ें कैसे काम करती है। एज यू कैन सी मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके, एंड यू कैन सी हमारे पास अवतार आ गया पूरा का पूरा। ओके, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अपने पास चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम पहले उसको एक और नया लेयर बना लेते हैं, फिर से को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से मैं उसको पेस्टअप करना चालू कर दूंगा। ओके, तो एज यू कैन सी कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक अलग सा वो आया है, ठीक है। देख रहे हो, कुछ एक अलग सा उभरापन लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसमें में ऐसे क्यों काम कर रहा है यहाँ पे ये पूरा का पूरा, बिकॉज यहाँ मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज किया है, जिसके यहाँ देखो ऊपर तुमको यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। पहली बात तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ब्लेंडिंग मोड रहता है जो कि कलर्स पे काम करने के लिए बना रहता है। यूज हो गया, सेचुरेशन हो गया, कलर्स हो गया, एंड ल्यूमिनिसिटी हो गई। यूज पे काम करेंगे, एंड अभी कलर कौन सा अपने पास है, येलो है। ओके, यहाँ पर दौड़ा होगा, यू कैन सी यूज का जो भी रूप से मोड रहेगा, ब्लेंडिंग मोड, वो इसमें चीज़ों को लेकर काम करेगा, ठीक है। बट व्हाट आई सी कि अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें सेचुरेशन को, तो ऑल ओवर ये पार्ट बढ़ाएगा ओनली, और सेचुरेशन को यहाँ से पार्ट अप लेके चलेगा, ठीक है। चाहे मैं येलो लेके चलूँ या मैं किसी भी चीज़ को लेके चलूँ, यहाँ का सेचुरेशन ही ये प्लेसअप करेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ओके, एंड आई थिंक और उसको थोड़ा बहुत यहाँ से डाउन करते हुए जाएगा राउंड पे। ओके, एज यू कैन सी कि यहाँ पे जितना मैं चीज़ों को देते जाऊँगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने पास आ जाएगा सिचुएशन बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है कलर्स। कलर कैसे काम करेगा, ठीक है। कलर्स एकदम नेचुरल उससे काम करेगा, तो यानी कि ये ब्लेंडिंग मोड बहुत कमाल का है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रेसअप कर दूंगा तो कैन सी ये जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है उसके साथ ब्लेंड अप हो गया, हाईलाइटेड पोर्शन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उसको रखने दें, तो यहाँ पे जस्ट लाइक थोड़ा बहुत स्टॉप हम लोग मार देते हैं राउंड पे। ओके, इस वे में, एंड हम लोग हल्का स्ट्रोक यहाँ मारेंगे, ठीक है। यू कैन सी जैसा डार्कनेस एरिया है वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्ट्रोक वैसे काम कर रहा है, जहाँ लाइटेस्ट पॉइंट है वहाँ पर स्ट्रोक उसके हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो ब्रांडिंग का जो मोड है कलर वाला, वो बहुत सही है। अगर उसको यूज करोगे तो इट्स अप टू यू, तुम्हारा सही रहेगा। ल्यूमिनिसिटी यानी कि वाइट पोर्शंस। ओके, एज यू कैन सी ल्यूमिनिसिटी पे यूज करने से वाइट पोर्शंस पे काम होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो भी ल्यूमिनस का परसेंट होगा, जो भी टाइप का इसका ल्यूमिनिसिटी होगी, वो धीरे धीरे से बढ़ जाएगी, ठीक है, इस वे में। और एंड उसके बाद में पास आता है ये सब तीन चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कलर्स टू कलर्स, यानी कि बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको कंटिन्यूस भी होता है कई बार। हम लोग यहाँ पर हमने क्या किया, क्लिक ऑन कर दिया भाई यहाँ पे इस ग्राउंड पे, एंड एज यू कैन सी जैसे मैं यहाँ पे उसको पुट ऑन करना चालू करूँगा, ओके, अभी मेरे ख्याल से ल्यूमिनेंस पे है, आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन द कलर। एज यू कैन सी जैसे ही कलर्स पे वर्क करूँगा, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से उठाया और फाइंड एजेस पे जा करके मैं यहाँ पर कोई भी टाइप का कलर और चीज़ें यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है। बस लाइक हम उसे डिस्प्ले पे जाते हैं, एंड यू कैन सी इसमें चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, इस टाइप से। बट व्हाट अबाउट दिस, हम यहाँ उसको रखेंगे यहाँ पे, एंड आई थिंक जैसे मैं पुट ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड टोन आ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न से चाहो तो अभी इसको रख सकते हैं, अभी टोनेस पूरा 100 पे रहना देना, ठीक है, इस नाम से। ओके, उसके से घुमाओगे तो देखो पूरा इसमें लेगा जाएगा, ठीक है। तो कलर रिप्लेसमेंट का वही काम होता है कि अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कलर टोन्स में अपना बांटना, ठीक है, उस तरीके से। ओके, क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए, बोलो कि राजू देख रहे हो कब से, ठीक है। तो अपने ऊपर रहता है कि आपको किस में चीज़ों को लेके चलना है, एंड यहाँ पर वही है कि जो कलर सैंपल ऑलरेडी आपको दिए गए, ठीक है, उसमें चीज़ें यहाँ पे काम करती है। ऐसे उसको मैं पलट दूंगा तो कैन सी ये काम करेगा थोड़ा बहुत ब्लैक टोन्स के राउंड पे, या फिर बोल सकते थोड़ा सा डार्क टोन्स के राउंड पे काम करना चालू कर देगा, ओके, उस टाइप पे। तो कलर डिस्प्लेसमेंट वही है कि कलर मोड में रखो, काम करो, दिक्कत नहीं है उसमें में, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास आता है मिक्स ब्रश टूल, ठीक है। इसमें मिक्स ब्रश टूल में क्या हो जाता है कि अगर अपने पास यू कैन सी दिस थिंग्स ओवर हियर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्रश कौन सा है वो देखिए। ब्रश अपने पास ये आ रहा है, ठीक है, तो ये रख लो, या तो भाई ये रख लो, दिक्कत नहीं है अपने अराउंड पे, ठीक है। एंड यहाँ जाके भी अपने अकॉर्डिंग चीज कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स को, ओके। एंड व्हाट इज दिस, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये अपने को ये बताएगा कि कहाँ पर अपने को ब्रश मारना है, यानी कि बोल सकते हैं कि कहाँ पर ईच ऑफ द एरिया में स्ट्रोक्स चलेंगे पूरे पूरे, ठीक है।
एंड वो एरिया है, यानी कि वो चीज़ें जो हम लोग ये बताते हैं कि कहाँ पर बहुत जगह वो से क्लीन अप करना है या फिर हटाना है, उसके लिए काम आता है। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। वैकेंसी इस टाइप से अभी चला ये, यहाँ उसको लेके चलो, वैकेंसी घूमते जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करो कि अभी किसी ने यहाँ पे पेंट किया है, उसमें उंगली उंगली घुमा दूंगा तो वैसा इफेक्ट बनेगा इसके अंदर में। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसका दूसरा कोई ब्रश का ब्लेंडिंग मोड लेके आता हूँ। स्पेसिंग ससुर हम पूरा ही कम कर देंगे, हार्डनेस भी कम ही रखेंगे। ठीक है, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड यू कैन सी कि इस वे में एकदम से चीज़ें से खिंचाते जा रही है। ओके, एंड अभी मैं सब चीज़ को हटा देता हूँ। कैन सी इधर से ऐसे बन जा रहा है, इसको लेके चलेगा भाई, इसको हटा के इसको रखते हैं। ओके, तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या ब्लेंड अप करना चालू कर देगा उस राउंड पे। ठीक है, अभी के 5 पे है, अभी के लिए चाहो उसको मैं 1 पे कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यू कैन सी कैसे स्ट्रोक उसके अंदर काम कर रहा है उसके राउंड पे, यानी कि वेटनेस कितना रहेगा। मैं चाहूँ उसका वेटनेस एकदम 0 में रख के या फिर 5 में रख के भी काम कर सकता हूँ। वेट यानी कि क्या, ठीक है, वेट यानी कि मतलब क्या होता है, यानी कि गीला स्ट्रोक। ओके, यानी कि ब्रश कितना गीला है वो मैटर करता है इसके राउंड पे। ठीक है, अभी के लिए गीला पर मैंने कम कर दिया था 100 से, तो उसको रख देता हूँ अभी और 25 पे, एंड यू कैन सी 21 से काम कर रहा है। ओके, उस टाइप से यहाँ पर लोड है, मैक्स है, फ्लो है, तो अप टू यू कि तुमको कहाँ कहाँ पर चीज़ों को लेके मेजर करना है। पेन टैब है तो बस इसको दबा दो, अपने आप सारा काम करना चालू कर देगा ये। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि तुम इसको कहाँ यूज़ करोगे। ठीक है, इसका यूज़ रहता है अगर आपको किसी प्रेरणा की किसी इमेज को थोड़ा बहुत स्ट्रोक आउट करना है। ठीक है, इस वे में जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको छोटा कर लेता हूँ, यू कैन सी इसमें हम लोग उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ही चीज़ों को थोड़ा फैलाने में, थोड़ा बहुत चीज़ों को ब्लेंड अप करने में काम आता है वहाँ पे। ठीक है, किसी इसमें चीज़ों को लेकर काम आ रहा है पूरा का पूरा, राइट, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत उंगली से ऐसे कुछ कुछ हम लोग बनाते नहीं है, वैसे तुमको काम आएगा यहाँ पूरा पूरा। ठीक है, एंड ये हल्का हल्का सा हम लोग ट्विक करना रहता है, एकदम फैला के अपन लोग उसको लेके नहीं जा सकते, वरना क्या दिक्कत पड़ेगा अपने को उसमें में। ठीक है, उसको हल्का सा ट्विक अप करते करते इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मैचअप भी कर सकते हैं। यू कैन सी कैसे ये एक बार में मैचअप हो जाए इसकी थोड़ा सा इसमें में लेके चलो। ओके, करेक्ट। ओके, ठीक है, तो क्या है कि एकदम स्किन ब्लेंडिंग करना है ना, बिल्कुल एकदम से स्मूथ होना चाहिए, तो उस चीज़ों को लेके काम आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको लोड है, लोड को थोड़ा कम कर सकते हैं, वेट को थोड़ा कम कर दोगे तो ऐसे स्ट्रोक और पावर भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें में करेक्ट। एंड यहाँ से मिक्स का जो हो गया, मिक्स ब्रश जो चीज़ होती है, ठीक है, अभी के लिए 1 पे रखो, तुम 10 पे या फिर चीज़ों पे लेके जा सकते हो। ये स्मूथनेस डिसाइड करता है कि स्ट्रोक का स्मूथनेस कितना होगा उस राउंड पे। ठीक है, ये वो डिसाइड करता है, बाकी तुम्हारे ऊपर कि तुमको कितना उसको देना रहेगा उस राउंड पे। ओके, एंड ठीक है, ब्रश के इतने 4 पॉइंट्स हो गए पूरे पूरे। ठीक है, ब्रश पे चलते हैं अभी के लिए। ओके, एंड यू कैन सी अपने पास चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी है, राइट। एंड एनी केस ब्रश के मैं पीसेट्स को ओपन करूँगा। ठीक है, ये अगर ब्रश के सेटिंग्स, इसमें तुमको तरह तरह के ब्रश तो मिल ही जाएगा, साथ साथ तुमको ऑप्शन भी मिलेगा कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बस अगर कोई काइंड ऑफ एक नया लेयर आ जाता है, एक नया लेयर बना लेते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी बस एक नया लेयर है बढ़िया से। ओके, एंड व्हाट आई हैव टू डू कि यहाँ से मैं थोड़ा बहुत स्ट्रोक मार मार के इसका थोड़ा बहुत आंखों के एक पैरक को हम लोग थोड़ा सा कॉपी आउट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर में। ओके, एंड उसका जो स्ट्रोक रहेगा वो काइंड जो स्ट्रोक जाएगा, ठीक है, मैं उसको मैं ज़रा उतना नहीं करूँगा। ठीक है, उसको जैसे बंद बंद करते जा रहा हूँ। कैन सी द बैकग्राउंड ओवर हियर, सी, ठीक है, इस पैनल में। ओके, तो बात ये हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डायनेमिक शेप को, ठीक है, जो कि भी ऑफ था, मैं उसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, बट ये बाकी सब चीज़ें ऑन को नहीं दिखा रही है, बिकॉज आई एम यूजिंग द ब्रश प्रीसेट्स, यानी कि ब्रश का जो ओरिजिनल प्रीसेट है ना, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे से प्री इंस्टॉल होगा, उसको यूज़ कर रहा हूँ। साथ में चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, अगर मैं उसको यहाँ यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आई थिंक तुम यहाँ से मेजर कर पा रहे हो स्ट्रोक्स को ओवर ईयर पे, यहाँ रख देता हूँ। यू कैन सी पेन प्रेशर पे मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देनी चालू हो जाएगी। ठीक है, और जो भी स्ट्रोक पे चेंजेस करोगे उसका प्रीव्यू तुमको यहाँ दिखाई देगा। ओके, ऐसे बदलना कैसे है, इसको कैसी चीज़ों को लेके चलना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, डैमेज कैसे वर्क करेगा ये भी तुम्हारे पर रहेगा काम करने का। ओके,
उसको नीचे कर ले, उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंगल जर्क अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि कैसे ऐसे एंगल का जर्क देना है उसके राउंड पे, अभी के लिए वैसा दे देते हैं पूरा पूरा। एज यू कैन सी कैसे काम किया, ओके। हल्का हल्का भले यहाँ पर चलाओगे भी तो भी उस वे में काम करेगा। एंड चाहो तो उसको थोड़ा छोटा कर देना अपने अकॉर्डिंगली। सॉरी, हम लोग यहाँ रखते हैं। छोटा बड़ा करने का भी एक ठोक वो होता है, वो होते हैं कि शॉर्टकट्स होते हैं। लिखना तो कोई लिख लो भले, या तो याद रखोगे तो ठीक है भले। बिकॉज फोटोशॉप जो है ऑल ऑफ ऑल पूरा का पूरा वो बोल सकते हैं कि चीज़ों से भरा हुआ है, ठीक है, नहीं कि फोर शॉर्टकट से, ठीक है। एंड इट्स अप टू यू कि तुम कितना शॉर्टकट्स को घेर पाते हो उसके अराउंड पे, ठीक है। एंड आई थिंक अभी के लिए हम उसको रखते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, पहला शॉर्टकट है। पहली बात तो उसको ब्रश से बी का सपोर्ट देते हुए दिखाओ भले अभी के लिए, ठीक है। ब्रश यानी कि बी, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास आता है शॉर्टकट में। पहली बात तो ब्रश को छोटा और बड़ा कैसे किया जाए। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए अपने पास पी के बाद जो ब्रैकेट कॉलम्स है ना, एक बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, वो रहता है इसको छोटा बड़ा करने का। जैसे यहाँ पे मैं ब्रश को रखा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, यू कैन सी इतना बड़ा हो जाएगा अपने राउंड पे, ठीक है। छोटा करूंगा तो छोटा हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। दबा के रखोगे तो भी बड़ा होगा, दबा के रखोगे तो भी छोटा होगा, ठीक है। दोनों है अपने ऊपर में। इट्स अप टू यू कितना कितना बढ़ता है, यानी कि 10%, 100% वैसे वैसे करके बढ़ेगा अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। उस तरीके से, ओके। एंड चाहो तो ब्रश का जो साइज है ना, ठीक है, राइट क्लिक करोगे, यू कैन सी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, इसका साइज बढ़ा दोगे, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक कर लेना, यू कैन सी इसका साइज पूरा बढ़ जाएगा। बट आई थिंक अभी नहीं दिखा रहा, आई डोंट नो। राइट, ये रहा, ओके। एंड अभी के लिए इसको हम लोग थोड़ा बंद कर लेते हैं, ओके, राइट, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा करने का हो गया। एंड राइट क्लिक करके चाहो तो इसका हार्डनेस साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो। हार्डनेस होगा तो कंट्रोल कर पाओगे, बट यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ हार्डनेस नाम की चीज आ रही है, ठीक है। हार्डनेस बढ़ा दोगे, यू कैन सी हार्डनेस बढ़ाने से यहाँ से देखो पूरा स्ट्रोक एकदम कड़क हो जाता है, ठीक है। हार्डनेस कम कर दोगे तो यू कैन सी स्ट्रोक बिल्कुल एकदम बहुत साथ कि सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि तुमको सॉफ्ट करना है कि तुमको हार्ड ले वे में काम करना है इसका लेके, ठीक है, ओके। इस टाइप से उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड यू कैन सी हम लोग को यहाँ पे पुट डाउन करते जाएंगे इसको लेके, ठीक है। ये पोर्शन वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ओके। एंड एक और बात है, अगर मैं इसको एक साथ बड़ा करना चाहता हूँ, इसका हार्डनेस को भी एक साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ एक ही बार में, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम इसमें एक काम कर सकते हैं। वी होल्ड द ऑल्ट ओवर हियर, ठीक है। हम इसको ऑल्ट होल्ड करते हैं, और यहाँ का जो है ना राइट क्लिक, मैं यहाँ पे वो दबा रहा है, ऑल्ट होल्ड करेंगे, राइट क्लिक दबाऊंगा, किसी इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैसे बड़ा कर रहा हूँ, मैं उसको घुमा रहा हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक है। सॉरी, वाई नहीं, एक्स वाले एक्सिस पे घुमा रहा हूँ, बिकॉज एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल, ओके। लैंडस्केप वाला जो एक्सेस होता है हम उसमें घुमाएंगे, ठीक है। एंड अगर इसका मेरे को वो करना है, क्या बोलते हैं, हार्डनेस, ठीक है। यू कैन सी बीच में अपने पास क्या है, वो कलर है एकदम से, या वैसे ब्लू कलर अपने पास, ठीक है। उसको ऊपर नीचे करके मैं उसका हार्डनेस को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ इधर से, देख रहे हो किस पैटर्न से जो कंट्रोल हो रहा है उसका राउंड पे। तो अप टू यू कि आपको कितना हार्डनेस को कंट्रोल करना है कितना नहीं करना है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट दिया रहता है इसके अंदर पे, ठीक है। डायमीटर कितना बढ़ा जा रहा है और कितना छोटा हो रहा है वो भी रहता है यहाँ पे, ओके, इस वेरिएबल में, ओके। और यहाँ से बड़ा छोटा आराम से कर सकते हैं इसमें में। यानी कि जितना कम कर दो हार्डनेस, उतना ही सॉफ्ट रूप से ब्रशर्स काम करेंगे, और साथ साथ में स्ट्रोक भी एकदम सॉफ्ट बनेगा, ठीक है, ब्लेंड होते हुए। बाकी अगर उसको एकदम कड़क कर दोगे तो यू कैन सी कड़क वाले में क्या हो जाता है, एकदम कड़क कड़क वाला शेप आता है इसका नाम पे, ठीक है। हार्डनेस को एकदम ही कम कर देंगे, पुट ऑन करोगे, सी कड़क वाला शेप नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। एकदम ब्लेंड होते हुए चीज़ों के साथ वाइंड अप हो जाएगा फिर उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो ब्रश रहता है उस तरीके से काम करता है। एंड राइट नाउ आई हैव टू डू वन थिंग, इसको छोटा कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है, इसमें में। एंड
एक और बात होती है कि ब्रश के प्रीसेट्स तो मतलब सेटिंग्स आप जान जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर तो टेक्सचर भी लगा सकते हो, टेक्सचर पे जैसे काम करना टेक्सचर पे करो, दिक्कत नहीं है उसको आराम से लेके। एंड इन्वर्ट करो या फिर आउटवर्ट करो, इट अप टू यू। टेक्सचर कितना बढ़ेगा, किस में चीज़ के लिए काम करेगा, ठीक है। ये वाले इस वाले में रखोगे तो भी ऐसे काम करता है उसके नाम पे, ठीक है। एंड ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दी जाए, ओके। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम कर लिया जाए अपने राउंड पे। ओके, एज यू कैन सी कि इसके आजू बाजू स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना, ठीक है, वो बाकी ऑफ पूरे शेप्स के चलते ही आ जाते हैं, ठीक है। कैसी इस टाइप के स्ट्रोक्स आएंगे हमारे पास, वो आते हैं टेक्सचर से। उसको इन्वर्ट कर दोगे तो इन्वर्ट यानी कि अंदर तरफ पे टेक्सचर गिरेगा पूरा का पूरा। उसको हमेशा आउटवर्ड ही रखना। और यहाँ से कोई भी टाइप का तुम टेक्सचर्स को लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे ये टाइप का टेक्सचर लेके आ गए तो साइज बड़ा छोटा जो ठीक लगे वो कर सकते हो राउंड पे, ओके। एंड इसको यहाँ रखते हैं अभी के लिए। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो कि मॉडल का भी रहता है सीन, जैसे कि अब आप हाइट पे है काम कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। वी शुड वर्क ऑन द मल्टीपल, ओके। ठीक है, तो जैसे मल्टीपल हम लोग काम करेंगे इस काम पे, ठीक है। कैसी जैसे हम लोग इसको ऐसे घुमाते जाए तो देख लो कि सब स्ट्रोक इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का, ओके राइट। एंड फटाफट मल्टीपल की जगह उसको मैं रखता हूँ सबट्रैक्ट पे। एज यू कैन सी इसमें जो काम कर रहा है यानी कि आउटर जो ग्लो एज है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी से चीज़ों को अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। और जब भी वो चीज़ों को दिखाएगा यहाँ से बोल सकते हैं कि शेप्स को, ठीक है, तो तभी वो ब्राइटर एरिया को यूज़ करेगा। जैसे ब्राइटनेस जितना बढ़ाओगे उतना सही रहता है, जितना घटाओगे तो कम रहता है, ठीक है इसमें। ऐसा ऐसा बढ़ा देते हैं यहाँ से हल्का सा, यू कैन सी इसमें जो काम कर रहे हैं, ओके। और डेप्थ अप टू यू कि तुमको डेप्थ कितना रखना है इसका पे, ठीक है, यानी कि टेक्सचर का डेप्थ कितना होना चाहिए। बढ़ा दोगे तो सिर्फ टेक्सचर टेक्सचर दिखेगा, ठीक है। कम करोगे तो टेक्सचर आपको फिर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो वाले हो गया। एंड आई थिंक कौन आया अभी तो, ठीक है। एंड डेप्थ का जर्क नाम की चीज़ होती है अप टू यू, बाकी इसको चाहे तो पैन प्रेशर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ कितना रहेगा वो भी अपने ऊपर रहता है। सो मीडियम डेप्थ 0 में रखते हैं, ओके। एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को बदल सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड को भी सब ब्लेंडिंग मोड रख दो यहाँ पे, ठीक है, टेक्सचर के अकॉर्डिंगली। बाकी अगर यूज़ करना चाहते हो तो या तो हाइट को यूज़ करो, या तो सबट्रैक्ट को यूज़ करो, या तो मल्टीपल यूज़ करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रूप से काम करता है इसके नाम पे, ठीक है, इस टाइप से, राइट। ओके। एंड काइंड को भी टेक्सचर रखोगे तो काम तो करेगा ही, उसमें दिक्कत नहीं रहती है। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, यानी कि डूल ब्रश पे जाऊँगा तो कैन सी डूल ब्रश कैसे आपसे काम करता है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लो, ओके। एंड यू कैन सी डूल ब्रश कैसे काम करेगा यहाँ पे पूरा। या फिर इसको बोले यहाँ रख देते हैं अभी के लिए, ओके। एंड आई थिंक साइज जैसे बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे काम करेगा। टेक्सचर्स को बंद कर दो अभी के लिए, राइट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन को भी स्मूथनेस भी रहेगा बंद वाले, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ब्रश का पीछे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो यू शुड हैव टू यूज़ दैट, ठीक है। एंड चलो भाई यहाँ अपने पास ये वाला सेट है, बट नथिंग अलाउड वी हैव टू यूज़ दिस आल्सो, यू कैन सी, ठीक है, इस पैटर्न से, राइट। एंड मैंने कहा था कि खुद के हिसाब से अपना ब्रश बना भी सकते हैं, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खुद के हिसाब से ब्रश बना भी सकते हैं, तो हम उसको तो बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारे पास ऐसे पुरानी चीज़ें हो रही है, वी हैव टू यूज दिस थिंग, ठीक है। अभी मैं किसी रैंडम शेप का ही पूरा लेके ब्रश के साथ पीछे बना कुछ कर रहा हूँ। यू कैन सी मेरा पे सिलेक्शन हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। एक और नया लेयर बनाऊंगा वहाँ पे, और इसमें क्या कर दूंगा, डी दबा के इसमें ना काला पोत दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये होगा ब्लैक। अब ब्लैक में क्यों किया हूँ, ब्लैक इसलिए कि अभी को ब्लैक पकड़ता है अल्फा को, ठीक है। अल्फा ल्यूमिनसिटी को सब जगह से ब्लैक पकड़ता है, ओके। या तो व्हाइट करो तो ब्लैक करो, वी नीड द सॉलिड लेयर, ठीक है। सॉलिड होना चाहिए तो काम करेगा उसके राउंड पे, ठीक है। मेक श्योर तुम्हारा लेयर सेलेक्टेड होना चाहिए,
कंट्रोल दबा के उसके थंबनेल पे क्लिक कर दो, उसके पे क्या एक वो मास्किंग एंड घूमना चालू हो जाएगा, फटाक समझ जाएगी एडिट पे, ठीक है। एंड यू कैन सी डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स करके मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करें एक बार में बढ़िया से, तो देखो मेरे पास पूछेगा कि ब्रश नंबर ये रहेगा और ब्रश का नाम क्या रखना आपके ऊपर में, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ रख देता हूँ ROUGH, ठीक है। यहाँ से कर दे इसको ओके, एंड यू कैन सी वी ऑलरेडी हैव दैट मच काइंड ऑफ ब्रश, ठीक है, इस टाइप का, देख रहे हो। यानी कि दुनिया के कोई भी टाइप का शेप बनाओगे उसका ब्रश तुम आसानी से बना सकते हो विथ हिज लेआउट, ओके, उस पैटर्न से। अगर खुद का भी कोई लेआउट बना लेते हो तो खुद का भी ब्रश बना सकते हो उस वे में, ठीक है, वो भी काम करता है। एंड आई थिंक लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे कुछ शेर का भी ब्रश बनाया था मेरे ख्याल से, ये रहा, ठीक है। वी हैव द लॉयन ऑल्सो, ठीक है, यानी कि लॉयन का ब्रश मैंने बनाया था यहाँ पे, रिसेंटली काम किए थे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पुट ऑन यू कैन सी टाइगर ओवर हियर, ओके, टाइगर टाइगर टाइगर, हर जगह टाइगर टाइगर आ जाएगा, ठीक है। तो अप टू यू कि तुम लोग जिस भी शेप पे क्लिक ऑन करोगे तो उसका आसानी से यहाँ पे एक प्रीसेट बन जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे किसी तरह से पोच सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे, ठीक है। इस पर से रंग बिरंगे कोई ना कोई आर्ट वर्क बना सकते हो उस टाइप के। जैसे मैं रेड कर लेता हूँ, यू कैन सी रेड ओवर हियर, राइट, ब्लैक में रेड चल रहा है पूरा का पूरा। येलो कर सकते हो, येलो थोड़ा बढ़ा दो वाले यहाँ पे, सी येलो पोर्शन ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा ग्रीन कर सकते हो अभी के लिए, ग्रीन भी आ जाएगा। ब्लू, ब्लू गॉड ब्लेस यू वही है, ठीक है। रेड वेड भी मार तो बढ़िया से, दिक्कत नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है, ओके। तो अप टू यू कैसे कैसे ब्रश को यहाँ पर पीछेटली काम करने जाना है इस ग्राउंड पे, ठीक है। एंड अगर इतना ही अपने लिए सफिशियंट रहता है तो चाहो तो एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही देखें यहाँ से ब्रश का कैसे मैं पीछे बनाते जा रहा हूँ उस नाम पे, ठीक है। तो लेट्स स्पीक ओवर इट कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक मेरे को स्ट्रोक मारना है, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करूंगा, किसी स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। एक लंबा धारी स्ट्रोक मेरे को मिल जाएगा, यानी कि ब्रश के ऊपर में कहीं से भी काम करता है ये। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे इसी द स्ट्रोक, ओके, इस पैटर्न से यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, एक बड़े से यहाँ स्ट्रोक आते जाएगा अपने पास पे, ठीक है, इस टाइप से। बट अप टू यू कि तुमको किस वजह से स्ट्रोक मारना है, कैसे देना है, इट्स अप टू यू, बट ये इस पैटर्न से यहाँ पे काम करता है, ओके। एंड हम लोग चले यहाँ पे, एंड एक चलेंगे यहाँ पे, एक चले जाते हैं भाई यहाँ, उसको लेके, इसको भी लेके चले जाते हैं भाई यहाँ पे, इसको ले गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं स्ट्रोक मार मार के इसमें काम चला सकता हूँ पूरा का पूरा, ओके, ठीक है, इसमें मैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस वे में काम करना जमता है, कैसे आपको मज़ा आता है ब्रश के साथ काम करने में, तो ये तुम लोग के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। एंड वी विल सी कि हम लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ब्लू कलर है, ठीक है, तो ब्लू कलर की कोई भी स्ट्रोक यहाँ से हम मार सकते हैं इस क्रम पे, ठीक है। बी दबा देता हूँ, एंड हैव टू प्लेस ओवर हियर, थिंक इसको हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है भाई, स्मूथिंग ऑन रखना पड़ेगा। हाँ, एक और बात है, कभी भी स्ट्रोक मारे हो ना, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ खुड़बड़ा खुड़बड़ा टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ से स्मूथिंग को ऑन कर दिया करो, ठीक है। इसको ऑन कर दोगे ना, इसमें लॉक लगा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। इसमें क्या ऑन करने से क्या होता है कि आपको जो जितना भी लेयर है वो काफ़ी स्मूथिंग में काम करना चालू कर देगा फिर, ओके। इसमें में तो ऐसे स्मूथ मारोगे तो थोड़ी देर के एकदम स्मूथ वे में स्ट्रोक बनेगा उस ग्राउंड पे, ओके। एंड ठीक है, इतना बस बन गई। एंड चाहो तो लगातार खुद के अकॉर्डिंगली यहाँ से कोई भी टाइप का शेप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कैन सी हैव द सैटर्न ओवर हियर, ओके। और जैसे स्पेसिंग ज़्यादा है, स्पेसिंग कम कर दोगे, फिर बढ़ा दोगे, किसी सैटर्न 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 में खड़ जाएगा, सैटर्न ही सैटर्न दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है, उस पैटर्न से। तो अब टू यू आपको कितना सैटर्न यहाँ दिखाना रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। बट सैटर्न इसलिए ऐसे दिख रहा है बिकॉज हम लोग जब उसको सेव किया था तो वी शुड नॉट यूज़ द और प्रॉपर, बोल सकते कि इसको हम लोग प्रॉपर उससे यूज़ नहीं कर पाए थे सैटर्न्स को, ठीक है। कैन सी रेड कर दूंगा तो वी कैन सी द रेड ओवर ईयर, सैटर्न्स के कलर्स में रेड आ जाता है।
येलो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अपने अकॉर्डिंगली है, ठीक है, उस वे में, राइट, इस टाइप से। तो अपने अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को मेजर कर सकते हो पूरा का पूरा, ओके, इस टाइप से। एंड लेट मी यूज़ वन थिंग मोर, हम लोग चीज़ें को एक और आखिरी बार बता देता हूँ एक और चीज़ें, ठीक है। ब्रश यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, ठीक है, वो भी मैटर करता है कई बार कि मैं चाहे पेन टूल से बनाऊँ, मतलब इससे बनाऊँ या फिर माउस से बनाऊँ, ठीक है, नन ऑफ और कोई डिफरेंस महसूस इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ बनाने के बावजूद वी हैव द हेयर्स, ठीक है, कि अपने पास बाल आ गए हैं भाई, वहाँ तो अपने को ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चाहिए अपने को बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू यूज पेन टूल, ठीक है। पेन टूल में जो ये पेन टूल है ना, ये वाला पेन टूल, ठीक है, मैं इसकी बात करूँ, वी हैव टू यूज अ पेन टूल, यस। एक ब्रश का एक और पार्ट होता है कि हम लोग उसके अंदर में ना 5 स्ट्रोक भी मार सकते हैं, ठीक है, इसमें में, ऑलराइट। एंड आई नीड टू कैरी अप लाइक दिस थिंग्स, ठीक है, यू कैन सी वी हैव द स्ट्रोक ओवर हियर, ठीक है, एक स्ट्रोक बन गया। अब देखो ऐसी बात है कि यहाँ पे मैं बी दबा के एंटर मारूंगा तो कैन सी सेंटेंस बहुत सारे बनते जाएंगे इसके राउंड पे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, मतलब और भी क्या क्या चीज़ें होती है, हम उसको भी ध्यान रखेंगे इस बात में, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ये दबाऊंगा, आई थिंक वी हैव टू यूज द लिटिल बिट डिफरेंस ओवर हियर, बी एंटर, यू कैन सी जैसे मैं बी एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक टाइप का स्ट्रोक आसानी से न दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, किसी छोटे से बड़ा होते हुए निकल गया उस वे में, ठीक है। इस पैटर्न का मेरा स्ट्रोक आसानी से मिल जा रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग द स्ट्रोक ओवर हियर, राइट क्लिक करता हूँ इधर में फटाफट, ठीक है, फिल द पाथ आता है, फिल द स्ट्रोक आता है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, ब्रश, एंड यू कैन सी द ब्रश के भाई बहन लोग, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के इसके भाई बहन से बहुत सारे। तो तुम्हारे ऊपर कि तुमको कौन सा उठाना है, बस तुम्हारे ऊपर रहेगा, पेंसिल उठा लो, बस मैं ब्रश उठाऊंगा अभी के लिए। और एक और रहता है सिमुलेट प्रेशर, इससे क्या हो जाता है कि बीच का जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा जोर से पड़ेगा, आजू बाजू के एकदम कमजोर टाइप से रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही दिखा था एकदम से ऐसे का कि याद एक बार में स्ट्रोक, तो वो काम हो, तो उसमें तुमको इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी इस वे में। तो सिमुलेट प्रेशर को ऑन करके रख लेना हमेशा, यहाँ से कर देना ओके, तो यू कैन सी वी हैव द स्ट्रोक और ये, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर मैंने उस वाले चेक बॉक्स को एनेबल नहीं किया होता, उससे कर देता ओके, यू कैन सी किस टाइप का स्ट्रोक बना है यहाँ पे, ठीक है, स्मूथ नहीं है बट ये बना भी नहीं उसमें में, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी वर्क करोगे तो अपने देख लेना कि कौन चीज़ें ऑन रहती है, कौन चीज़ें ऑफ रहती है, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं ब्रश का, ठीक है। एंड ब्रश के और भी आगे चीज़ें और देखते हैं हम लोग क्या क्या इससे काम होता है। आई थिंक कोई लोग आए नहीं है, तो हम लोग ये वाइंड अप कर लेते हैं क्लास को, राइट, इस वजह से। ओके, तो आप टू यू कि आपको कैसे कैसे ब्रश को यूज़ करना है, ठीक है। नोट्स रखा करो लिखने के लिए, जैसे नोट्स नहीं रखोगे तो दिक्कत करेगा कई बार, ठीक है। नोट्स रखना रहता है कई बार, नहीं तो फिर गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है, उस वे में, राइट। आई थिंक नोट्स हम लोग रखेंगे यहाँ पे एंड